Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बांग्लादेश में विपक्षी नेता भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहा है। उसने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम बॉयकॉट इंडिया है। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली शेख हसीना अब लगातार भारत के लिए हो रहे विरोध पर सीधा प्रहार कर रही हैं। वो इस कैंपेन के खिलाफ खुलकर कह रही हैं। शेख हसीना ने भारत का बहिष्कार अभियान को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला है। विरोधियों द्वारा हसीना और उनकी आवामी लीग पार्टी को भारत समर्थक करार देने की कोशिश हो रही है। दावा हो रहा है कि भारत ने हसीना को जनवरी में हुए चुनाव में जीतने में मदद की। विपक्ष ने बांग्लादेश के लोगों से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील कर डाली। पीएम हसीना ने इंडिया आउट कैंपेन चलाने के लिए विपक्षी पार्टी बीएनपी पर हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल के नेता पहले अपने घर में रखी भारतीय साड़ियों को जलाएं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों की रसोई में रखा हुआ अधिकांश सामान भारत का है। शेख हसीना ने कई मौकों पर भारत को अपना सबसे अच्छा मित्र बताया है। ढाका में आवामी लीग कार्यालय में हसीना ने पूछा कि विपक्षी बीएनपी नेता भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, वह अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ले जा रहे। उन्होंने कहा कि जब वे अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां अपने पार्टी कार्यालय के सामने जलाएंगे तभी यह साबित होगा कि वो वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। शेख हसीना ने कहा है कि हम भारत से गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक और कई अन्य चीजें आयात कर रहे हैं। विपक्ष के बीएनपी नेता भारतीय मसालों के बिना खाना क्यों नहीं बनाते। उन्होंने भारतीय मसालों के बिना खाना बनाने और खाना खाना चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को यह जवाब देना होगा कि क्या वे बिना भारतीय मसाले के खाना खा पाएंगे। बांग्लादेश में चल रहे इस बॉयकॉट इंडिया अभियान के पीछे अमेरिका और यूरोप में रहने वाले बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, जो ज्यादातर इस अभियान को ऑनलाइन हवा देने में जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि वो भारतीय उत्पादकों को चोट पहुंचा सकें और उसके मार्केट को खराब कर सकें। इसके पीछे कई और भी साजिश हो सकती है, इसकी भी जांच की जानी जरूरी है। ढाका के बाजार में जो आमतौर पर भारतीय उत्पादों से भरे रहते थे, उन्हें नई डिलीवरी लेने से मना भी किया है। खाना पकाने के तेल, कॉस्मेटिक और कपड़े जैसे भारतीय उत्पादों की बिक्री में गिरावट भी देखी जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरह की साजिश रची जा रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत बहुत अच्छे साझेदार रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में भारत विरोधी हवा देना कहीं ना कहीं मालदीव के ट्रेंड को दिखाता है, समझाता है। इसके पीछे यह भी देखना होगा कि कहीं कोई चीन नई साजिश तो नहीं रच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।